319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले में आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। दोबारा मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दी। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। नहुसत डालना। इंडियन बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे 7-8 साल दुबई में हो गए हैं, एजुकेटेड भी बहुत हैं और हमारी तरह धोखेबाज नहीं है। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज फिर लेके आ चुके हैं आपके लिए पाकिस्तान के एक बहुत ही मजेदार वीडियो, जिसमें पाकिस्तान के लोग इतने बेइज्जत हो रहे हैं और खुद अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों के सीईओ। क्यों हिला डाला ना। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले में आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। अब इंडिया देख लें, इंडिया पे प्योर डेमोक्रेसी है, वो हमसे कितना आगे निकल चुके हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया इस टाइम। इंडिया का आईटी सेक्टर हमारे कहाँ पे चला बिल्कुल ऐसे थर्ड कमिंग सून है। थर्ड वो कमिंग सून है, बिल्कुल। मैं अभी मैडम से बात कर रहा हूँ, थर्ड कमिंग सून है। और उसके बाद उनकी आप देख लें, माइक्रोसॉफ्ट का देख लें सीईओ कौन है, यूट्यूब का कौन है, गूगल का कौन है, सब इंडियंस हैं। मैं नहीं मानता। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। दोबारा मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दी। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। नहुसत डालना। इंडियन बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे 7-8 साल दुबई में हो गए हैं, एजुकेटेड भी बहुत हैं और हमारी तरह धोखेबाज नहीं है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज। कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे। यहाँ पे ये तमाचे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये। तो ये इस पे मुझे आरजू नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं और हमारे 400 साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कसूर किसका है? सर जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की, काम करने की आदत नहीं रही लोगों को। आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो पढ़ा ही नहीं। एचिसन आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है, वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस वक्त आपकी कौम का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचिसन से पढ़ा था। वो तो एक दिन नहीं गया आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो एचिसन से पढ़ा। फिर वह यहाँ कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है। दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन, वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। कैसा 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते हैं। ये यहां पे इसको रिपोर्ट किया गया है। दुबई पुलिस का कहना है कि अवाम गदागरों को पैसे देने से इज्तनाब करे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर ये कमाते कितना थे, हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा। अच्छा यार छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपको होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से नाज़रीन। और आप देखें जितनी दुनिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके अंदर आपको इंडियंस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएं इंडियन यूट्यूबर चले जाएं, उन जितना नॉलेज वो हमारी पाकिस्तानी यंग जनरेशन को दे रहे हैं, इतना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी भी नहीं दे रहे, ठीक है। इंडियन यूट्यूबर्स आप किसी भी टॉपिक पे यूट्यूब पे सर्च करें, आपको आगे इंडियन यूट्यूबर्स मिलेंगे। और इंडियन यूट्यूबर्स आईटी के सेक्टर से इतना पैसा कमा रहे हैं, उनके उधर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और जो उनका चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारे यहाँ सिर्फ एक आई टी सेक्टर है जो ये अरफा ग्रीन टावर है, जो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा आईटी सेक्टर है, क्योंकि वहाँ पे मैं खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको पूरे पंजाब में मुझे दिखा दे कोई एक आईटी सेक्टर। पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की वहाँ पे आबादी है और हमारे यहाँ पे एक भी स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी कोई सेक्टर है ही नहीं है जो कश्मीर इंडिया के पास है। वो आज़ाद तो करवाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको आज़ाद करवा के करेंगे क्या? हमारे पास देने को क्या है उसके लिए?
ठीक है, हमने एक वो टुकड़ा आजाद कश्मीर किया था, आजाद करवाया था, उसने हमने उसको 75 साल में क्या दे दिया? 1948 में हमने फतह किया था ना, वो हमने उसको क्या दे दिया? मैं कहता हूँ जो इंडियन है, इंडिया के अंदर मुसलमान रह रहे हैं वो बहुत अच्छे रह रहे हैं, पाकिस्तान में ना है। और मैं आपको मजे की बता दूं, कुछ सालों बाद, आज से 10-12 साल बाद यूरोपियन वीजा जैसे मिलता है ना, इंडियन वीजा वैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, 10-12 साल बाद। आपको तबाह करने वाले तो सारे एचिसोनियन है। एचिसन का सिलेबस आपका पाकिस्तानी थोड़ी है, वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो वो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी है ना सर, तालिबानी माइंडसेट है इनका, जहां से मर्जी पढ़ ले। नहीं, एचिसन से, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैम्ब्रिज से इस्लाम को बेच रहे हैं। आपको ये नहीं पता, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बीह बेचो, वो कह रहे इस्लामिक टच दो, इस्लामिक टच दे। ये इस्लामिक टच बेच रहे हैं, मार्केटर हैं, ये मार्केटर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है। ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ। ये सीख कर गए और बेच रहे हैं, इस्लाम बिक रहा है। हम लोग जो है कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों में नहीं है इतना, वो लोग प्रोफेशनल है, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। अगर मैं बात करूँ करेक्टर ऑफ वर्क्स के लिहाज से, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है काम की हद तक, इंडियंस को या पाकिस्तानियों को? वहाँ पे तो ज्यादा इंडियन ही है, ठीक है। हालांकि हाँ, टैलेंट हमें बहुत है, लेकिन कुछ अपनी भी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से हम लोग पीछे हैं, और कुछ हमारी गवर्नमेंट की वजह से हमें वहाँ पे सहूलतें नहीं मिलती हैं। एक और बहुत अहम सवाल, क्या आपको लगता है कि किसी को लाइक पहचान के लिए एक मेजोरिटी का होना जरूरी है, या एक बंदा भी ट्रस्ट के काबिल हो तो वो ही काफी होता है? एक बंदा भी ट्रस्ट के काबिल हो तो हो सकता है। तो हम पाकिस्तानी ये क्यों कहते हैं इंडिया की तरक्की की वजह उनकी ग्रेट पॉपुलेशन है? देखें, ये तो कुछ गवर्नमेंट लेवल के भी फैसले हैं, कुछ फ्रॉडबाजी आप कह लें हम लोगों में बहुत है, ठीक है। तो कुछ ये भी वजह हमारी नाकामियों की। सही बात है। क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियन और पाकिस्तानी व्यूअर्स को? देखें, देखा जाए तो बी नेशन हम दोनों एक ही हैं, इंडियन ओरिजिन से हम सेम ही है। तो वहाँ पे रहते हैं, हमें फील नहीं होता कि ये लोग दूसरी नेशनलिटी के हैं। वहाँ पे ठीक है, हम लोग भी वहाँ जाके ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा खराब। लॉज जो होते हैं वो हर मुल्क के पास के लिए उन्होंने लॉज बनाए हुए, हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे भी हो गए, करेंगे हम फॉलो, ठीक है। यहाँ पे लॉ ही नहीं है, यहाँ पे आपको पता है हर जगह पैसा चलता है, तो यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम होगा तो हम लोग भी बेहतर हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हमारे मुल्क का ही फायदा है इंडिया से, जैसे हम आपने अभी बताया, रेफरेंस दिया, इंडिया हमारे साथ ही बना, कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया, उन्होंने आईटी में जितना मुकाम पैदा कर इंडिया से निकले हैं। हाँ, एब्सोल्युटली कि हमारा एक साथ है, चूंकि वो हुआ तो इस वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंस एक है उस वाले से। तो अब वो बेसिकली ये सिर्फ आर्मी या तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए ही नहीं होना चाहिए, पब्लिक के लिए भी होना चाहिए। मैं हूँ या कोई भी है, जिसको भी जरूरत है उसके लिए होना चाहिए। आपने सुना कैसे पाकिस्तान के लोग भाई परेशान हो चुके हैं, इंडिया के लोग हर जगह जाते हैं, तरक्की करने लगते हैं, इंडिया को हर जगह इज्जत मिलती है, लेकिन पाकिस्तानी भाई हर जगह लूटमार करते हैं, पाकिस्तानियों को घुसने नहीं देते। यहाँ तक इनकी जो मुस्लिम कंट्री होती है, दुबई जैसी कंट्री, वो भी इनको जो है शक्की निगाह से देखती है और इन पे जो है ट्रस्ट नहीं करती है। यही रीजन है भाई पाकिस्तान के लोगों की नाकामयाबी। और ऊपर से इनका एजुकेशन सिस्टम भाई, इनका एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है कि जब ये इंडिया के लोगों के सामने मुकाबला करते हैं, इंडिया के लोग भी अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, पाकिस्तान के लोग हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है, हम अवाम तो हैं, हमारे लीडर्स वो किसी भी दायरे से हो, मैं किसी एक को नहीं इस वक्त कर रहा, वो किसी पार्टी से भी हो, किसी एक पार्टी का भी इस वक्त नॉमिनेट कर रहा है, वो सिंसियर नहीं है, करप्शन हद से ज्यादा, जो बंदा ऊपर जाता है वो माल बनाने का सोचता है।